बड़े बड़े ट्रक नहीं होते, उनके नीचे छुप के तो जहाज के अंदर चले जाते हैं। उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे अपने पास, ना उसके पास ना मेरे पास, ऐसे ही रहते थे यूनान में हम, डॉक्यूमेंट तो है नहीं है हमारे पास। उन्होंने हथकड़ी लगा दी। मुझे बड़ा दरिया आया, बहुत चौड़ा दरिया, और रात का टाइम है और कोई रास्ता भी नहीं है, रोड भी नहीं है आसपास। जैसे अपने पाकिस्तान में मजदूरों वाले अड्डे पे बंदे नहीं खड़े होते, यकीन माने हम भी इस तरह जाके खड़े होते। पहले ग्रीकी था घास काटने के लिए ना, मैंने पहली दिहाड़ी उस पर लगाई तो 25 यूरो मुझे मिले। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे हो, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा जी प्यारे हो, अपनी डंकी की स्टोरी का दूसरा सीजन जो है वो मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, तकरीबन 2 माह बाद जो है वो मैं सीजन 2 शुरू कर रहा हूँ। पहले सीजन में मैं पाकिस्तान से यूनान तक अपनी जो स्टोरी थी वो मैंने सुनाई थी। तकरीबन मेरे ख्याल में 7 से 8 वो पार्ट बन गए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वो वीडियोस भी देखें, फिर आपको अगली जो स्टोरी है आपको सही से समझ आएगी। बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, बंदे तड़ियां लगा रहे थे कहीं, यार स्टोरी अपलोड करनी है कि नहीं करनी। तो मैं माजरत ख्वाह हूँ सब भाइयों से, मैं मतलब थोड़ा बिजी हो गया था, मतलब मेरे घर की लाइफ थोड़ी बिजी हो गई थी। अल्लाह ने मुझे बेटा दिया तो इसलिए घर में कोई सिस्टम उस तरह का बन नहीं था रहा। तो एक ये वजह, और एक दूसरी वजह मैंने नोट की है, जो मेरी ऑडियंस है ना वो कोई इस तरह की वीडियोस खास पसंद नहीं करती, क्योंकि इतने ज्यादा कोई व्यूज उस पर आए नहीं है। तो ये आप पे है, मतलब बनती है आपकी ड्यूटी कि आपको अगर वीडियो इस तरह की अच्छी है तो आप थोड़ी बहुत इधर उधर शेयर करें ताकि थोड़े व्यूज अच्छे बन जाएं, फिर ज्यादा अच्छा लगता है वीडियो बनाते हुए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है ना मैं अपना यूनान का आपको बताऊंगा क्या काम किया, उसके बाद कैसे मेरा प्लान बना और क्या सिस्टम रहा। और ये जो दूसरा सीजन है ना इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग सीजन है। वैसे मैंने ना इसको 3 सीजनों में दोस्तों मैंने डिवाइड करना है। पहला हो गया, दूसरा ये है, ये यूनान से ऑस्ट्रिया तक होगा, और ऑस्ट्रिया से फिर जर्मनी, और जर्मनी से मैं इटली किस तरह आया वो तीसरे सीजन में मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि मैं खुद डंकी लगा के ना जनाब, तो मैं ऑस्ट्रिया तक पहुंचा था। उस टाइम उन दिनों में खुद वाला कोई रिवाज नहीं था, और मैं खुद मतलब पहले मैंने खुद पैसे दिए हुए थे, मतलब गारंटी रखवाई हुई थी 2700 यूरो पर, मुझे वो लेके नहीं थे जा रहे। तो मैंने हिम्मत की और मैं मतलब समझ लेके एक एक 100 यूरो में मैं ऑस्ट्रिया तक पहुंच गया। बहुत मुश्किलात उसमें आई, मैंने काफी दफा ट्राई की, तकरीबन कोई 7-8 दफा तकरीबन बन जाता टोटल। मैं फिर जाके मैं ऑस्ट्रिया में पहुंचा, और बहुत मुश्किलात हैं इसमें। तो ये दूसरे सीजन में आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो वीडियो को कर ले लाइक अगर अच्छी लगती है इस तरह की वीडियो, चैनल को देखें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करें सब्सक्राइब। तो चलते हैं जी अपनी ये डंकी की स्टोरी का सीजन 2 और उसका पहला पार्ट जो आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी दोस्तों, मैं जब यूनान पहुंचा था ना तो मुझे यही था कि यूनान में मतलब बड़ा काम शाम है, बड़े अच्छे हालात है जो हमने देखा था अपने आसपास। हम गलती इसलिए थोड़ी अक्सर बंदे जो बाहर आते हैं गलती हो जाती है कि हम जो बंदे कामयाब होते हैं ना दोस्तों उनको देखते हैं कि यार ये बंदा बाहर गया बड़ा कामयाब है। जो नाकाम होते हैं, जो फेल हो गए होते हैं, उनपे कोई बंदा भी किसी भी फील्ड में हो तो वो ध्यान नहीं रखता उस पर। तो हम भी मैं जब पाकिस्तान में था जो यूनान में बंदे सेट थे उनको देखते थे, बड़ी अच्छी मतलब उनकी लाइफ थी पाकिस्तान में जब आते थे। तो मैं भी यही ख्वाहिश लेके गया था कि मतलब यूनान बड़ा जबरदस्त कंट्री है। पर जब उधर गए तो पहले मैं जिस घर में गया जनाब उसका मैं थोड़ा सा सूरत हाल आपको बता दूं। 2 कमरे का घर था, एक हॉल था, हॉल के अंदर ही किचन बना हुआ था, और गुजरात के सारे लड़के थे, है भी मेरी अपनी बिरादरी के थे, दूर से हम रिश्तेदार थे सारे ना। तो उधर मैं गया, और तकरीबन 8-9 बंदे हर टाइम उस घर में रहते थे। तो मैंने 2-4 दिन गुजारे उधर। पता है नया नया बंदा होता है तो उसको कुछ नहीं बोलते, ना घर का काम ना कुछ। तो तकरीबन मुझे लगता है 1 हफ्ते बाद मुझे ना उन्होंने काम पे, घर का जो काम होता है मतलब खाना शाना, उस पे हेल्प मेरी ना लेनी शुरू कर दी उन्होंने। वो मुझसे ना रोज आटा गूंदवाते थे, मतलब आटा गूंद के दे दिया करो हमें, और 8-10 बंदों का आटा गूंदना
और आटा ये नहीं है कि रात को सिर्फ रोटी बनती है, रात को भी बनती है, सुबह नाश्ता करके जाना है और दोपहर की भी साथ लेके जाना है। ये यूरोप का हाल होता है सारी कंट्रीज में, जब जिधर बंदे मिलके रहते हैं इसी तरह का होता है। इतनी बड़ी वो प्लास्टिक की परात थी इतनी, और उसमें फुल तकरीबन मुन्नी मुन्नी हो जाती थी वो आटा गूंदना रोज। मैंने तकरीबन हफ्ता डेढ़ मैंने सही मतलब, हाँ, मुझे क्योंकि और कोई काम नहीं था, आता जिसकी बारी होती थी सालन बनाने के, मुझे कहता था चल तू आटा गूंद दे। फिर मैंने जनाब आहिस्ता आहिस्ता अपना सीख लिया, ये जो है अपना हांडी शांडी बनानी, चावल शावल बनाने मैंने उधर से सीखे थे। तो इस तरह मतलब मिल मिला के हम रहते थे। तो थोड़ा सा टाइम गुजरा तो काम शाम के कोई हालात नहीं है। अगर 8 बंदे रह रहे हैं तो 3-4 बंदे जा रहे हैं, बाकी ऐसे ही है, घर में है, कोई दिहाड़ी शाड़ी कोई किसी ने बुला लिया तो लग गई, नहीं तो मतलब कोई काम के हालात नहीं है। तो फिर मैं जिनके पास गया था, अल्लाह उनके रिज़्क़ में इजाफा करे, बड़े अच्छे इंसान हैं माशाल्लाह यार। बड़े, मैं जिधर यूनान में रहा था सारे बहुत अच्छे थे मेरे साथ, है भी सारे मतलब बहुत प्यार मोहब्बत से हम रहते थे, बड़ा मजा आया उनके साथ ना। अभी तक याद याद मैं करता हूँ उनको, अभी तक मुझे नाम याद है, फैसल मियाँ, फिर अकराम, फिर मेरा एक दोस्त है बड़ा अच्छा, अभी देखो दोस्त का नाम भूल गया हूँ, मुझे अब देखें, अब ज़हन देख ले, पाकिस्तान गया हुआ है शायद वीडियो की वजह से, मतलब अच्छे दोस्त भी मिल जाते हैं पता है इस तरह। तो अभी तक वो अभी आ गया इधर फ्रांस में है, स्पेन में है, तो अभी पाकिस्तान गया हुआ है। तो इस तरह बड़े मतलब कुछ दोस्त जो है वो पाकिस्तान चले गए थे, फिर कुछ आगे चले गए, तो बड़ा अच्छा टाइम उनके साथ गुजरा। तो मैं जिनके पास गया था उन्होंने मुझे बोला ऐसे काम मुश्किल मिलना है, इधर ना एक अड्डा है, मजदूर अड्डा है, उधर जाके ना काम का पता किया करो। एक उनका भांजा था जो मेरा दोस्त था, तो हम एक लड़का और घर से हम 3-4 बंदे रोज हम सुबह सुबह उठ के ना दोस्तों नमाज पढ़ के फजर की, तो हम निकल जाते थे। हमारे घर से है था तो 3-4 किलोमीटर पैदल, 3-4 किलोमीटर था, हम पैदल जाते थे उस अड्डे पे। ऐसे चौक, एक छोटा सा चौक था, तो उधर सुबह सुबह जाना, जैसे अपने पाकिस्तान में मजदूरों वाले अड्डे पे बंदे नहीं खड़े होते, यकीन माने हम भी इस तरह जाके खड़े होते। पहले पहले 2-4 दिन तो इतनी शर्म आती थी अंदर से, पता बंदा वो होता है यार कि यार मतलब किधर आ गए हैं। मैं पाकिस्तान में जब मजदूरों को देखता था तो मैं कहता था यार देख लो बेचारे, इसलिए कि जब कोई एक बंदे को जरूरत होती थी ना मिस्त्री मजदूर की, वो जाता था तो 60-70 बंदे हैं ना वो सारे उसकी तरफ जाते थे। तो मेरे पे भी यही टाइम आ गया था, हम जाते थे उधर, और भी कुछ पाकिस्तानी बंदे आए होते थे मुख्तलिफ रिहाइशों से, फिर अल्बानिया के लोग बड़े थे, फिर बांग्लादेश के, एक दो इंडिया का। तो ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में अपने बैठ जाते हैं फुटपाथ के ऊपर, यकीन मन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं छुपाऊंगा आपसे, मेरा मतलब मकसद नहीं है कि मैं बढ़ा चढ़ा के आपको दिखाऊं, सुनाऊं सारा कुछ। ऐसा ही फुटपाथ पे जनाब बैठ जाते थे, कोई गाड़ी आती थी वैसे ही वो रुकती थी ना, तो हम सारे उठ जाते थे कि शायद इसको बंदा चाहिए ना। तो मतलब बड़ा मतलब उधर नया नया जब बंदा जाता है तो पता है वो माहौल भी इस तरह का लगता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदे को अपनी औकात का पता, तेरी औकात यही है अभी तक ना, फिलहाल तुम इधर ही हो। तो बड़े अच्छे अच्छे उधर भी दोस्त बने हमारे। एक गुज्जर था जनाब, वो अब इधर इटली में मुझे आके मिला बाद में ना। एक सिकंदर था, वो उसका पता नहीं चला, बड़ी गप्पे मारता था सिकंदर ना, बड़ी बड़ी मतलब हमें गप्पे मतलब बातें सुनाता था, बड़ी अच्छी अच्छी मजेदार बातें। मजदूरी कम मिलती थी, हम गप्पे ही लगाते थे उधर। मजदूरी मतलब कोई आ गया तो लेके जाएगा, नहीं तो ऐसा ही है। तो हमने सुबह जाना 6:30-6 बजे तक, 9-10 बजे तक उधर बैठना, कोई नहीं है। तो बाजू का दिहाड़ी भी लग जाती थी। मेरी पहली दिहाड़ी उधर लगी, मैं 2 बंदों को ना, एक ले गया ग्रीक ही था, घास काटने के लिए ना, मैंने पहली दिहाड़ी उस पर लगाई, तो 25 यूरो मुझे मिले। मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का। तो हालात इस तरह के थे, मतलब खाने के लिए भी मतलब सिस्टम नहीं था, पैसे मतलब कहाँ से लेके आते पैसे ना। तो ऐसे ही फिर मैं अड्डे पे जाता रहा, तो मुझे ना एक ग्रीकी मिल गया, मिस्त्री था वो ना, उसका काम था कंस्ट्रक्शन का, जो टेनिस वाले ग्राउंड नहीं होते, टेनिस कोर्ट जिनको बोलते, वो उनके मरम्मत शरम्मत करता था। पूरे तकरीबन मुझे लगता है जिधर मैं रहता था उधर से 3-3 किलोमीटर, 3-3 घंटे के सफर पे वो हम जाया करते थे। तो इस तरह मुझे वो प्रॉपर मिल गया, उसको काम करके थोड़ा दिखाया, नए बंदे थे, मेहनत की, उसको अच्छा लगा। पैसे भी वो पूरे ही देता था, 30 यूरो ना 8 घंटे के, और 12 बजे खाना दे देता था। तो मतलब रेगुलर नहीं थी दिहाड़ी लगती, पर यह है कि महीने में
8-10 लग जाती थी। जब मैं फिर अड्डे पे जाना छोड़ दिया, जब उसको जरूरत होती थी वो मुझे फोन करता था, मैं अपने घर के बाहर आ जाता था, वो ले जाता था मुझे। फिर जब काम नहीं था उसके पास होता, फिर अड्डे पे मैं जाता था, कभी कभार दिहाड़ी उधर लग जानी, नहीं तो ऐसा ही फिर। तो इस तरह की सूरत हाल थी। जब घर वालों को पता चला, वो कहते तूने तो बोला था बड़े पैसे हैं उधर, तो अब तो तय कह रहा है कि खाने पीने के लिए इन्हें पैसे भेजो, तू ऐसा कर वापस आ जा। वो घर वाले मुझे बोलते तू वापस आ जा। तो मैंने कहा यार मैं इतनी मुश्किलों से आया हूँ, वापस आने के लिए आया हूँ। तो बड़े मतलब सोची पड़ गया, मैंने क्या करूं क्या। उस टाइम दोस्तों जाते थे लोग जर्मनी में, फ्रांस में, इन मुल्कों में बहुत कम थे, ज्यादा यूनान में ही रहते थे। तो मुझे पता चला जी, एक इधर इथन के साथ एक इनका, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा जगह, उधर इनका ना पोर्ट है एक बहुत बड़ी, उधर से जी बंदे ट्रालों, जो ट्रक, बड़े बड़े ट्रक नहीं होते, उनके नीचे छुप के तो जहाज के अंदर चले जाते हैं। मुझे जब पता चला मैं उधर चला गया, तो मैं जाके उधर रैकी शैकी शुरू की, कैसे जाते होंगे, क्या सिस्टम, मुझे कोई समझ ना आए। जहाज बड़े बड़े मैंने उधर देखे पहली दफा ना, बड़े बड़े जहाज, ट्रक जाते देखे, मुझे समझ ना आए। 2-3 दफा मैं गया उधर, एक दो अपने दोस्त को लेके, वो मुझे कहता तू पागल है, बंदा मर भी सकता है। मैंने कहा नहीं, मरना क्या है। अफ्रीकन जाते थे इस तरह, कुछ कुछ पाकिस्तानी भी शायद जाते हो, अफ्रीकन मैंने सुना था कि इस तरह फ्री में चले जाते हैं। तो पैसे है नहीं थे, मैंने कहा यार ऐसे ही कोई जुगाड़ लगाते हैं, पर नहीं चला इस तरह सिस्टम ना। फिर तकरीबन दोस्तों 6-7 माह ना इस तरह गुजर गए मेरे ना। मतलब कोई हालात सही नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं है, ना दिहाड़ी लग रही है, कोई सिस्टम ही नहीं चल रहा। फिर एक लड़का आया हमारे मतलब घर में, वैसे मेहमान आया, अली नाम था उसका ना। तो वो, उसको मैंने बताया यार मैंने बाहर आगे की तरफ जाना है। अब मेरा प्लान बन गया था कि मैंने वापस नहीं जाना, मैंने आगे जाना है, जर्मनी जाना है। तो मैंने उससे बात की, कहता टेंशन ही कोई नहीं है, मैं, मुझे पता है सारा क्या सिस्टम है, हम दोनों डंकी लगाते हैं, दोनों डंकी लगाएंगे। मुझे रास्तों का पता है, मैं 1-2 दफा मतलब कहता मैं सर्बिया तक हो आया हूँ। तो पैसे हो ना थोड़े से, अगर 500-500 यूरो हो ना अपने खर्चे के लिए, तो हम 500 यूरो में जर्मनी जा सकते हैं। मैंने कहा हैं, कहता हाँ जा सकते हैं। मैंने कहा एजेंट तो बड़े पैसे मांगते हैं। कहता है एजेंटों को छोड़ो, इतने पैसा तू भी बंदोबस्त कर, मैं भी करता हूँ। जनाब मेरे पास सीधी बात है, पैसे है नहीं थे। तो मैंने फिर, हम दो दोस्त थे पाकिस्तान, वैसे तो और भी थे, मैं दो दोस्त जो मुझे पता था ये दे सकते हैं ना पैसे, मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने मेरी हेल्प की। मुझे, मेरे पास तकरीबन 450 यूरो, मैंने कुछ 100 का अपने इकट्ठा कर लिया, कोई 1 से 15, 20-20 हज़ार मेरे ख्याल में दोनों से मैंने मंगवा लिया। तो उसने भी उतनी देर में पैसे इकट्ठे कर लिए, हफ्ता डेढ़ लग गया। तो हमने ना फिर बनाया इरादा जी जिस दिन जाना है। तो निकले जी हम घर से, तो अपने 2-4 कपड़े सूट शूट लेके, बैग शैग तैयार किया, वही डंकी वाला सिस्टम फिर ना। तो ईथन से सोलोनिकी एक ट्रेन जाती है रात को, अब मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, मेरे ख्याल में रात के 11 बजे या 10 बजे जाती है, वो टाइम निकलता है ट्रेन का ना। तो मैं साथ देख लूं वीडियो चल भी रही है कि नहीं। अच्छा जी, वीडियो चल रही है। असल में मैं खुद ही लगा हूँ, अकेला ही हूँ, तो मैंने कहा चलो। अच्छा, अच्छा दोस्तों, वो मैं ट्रेन में, हमने 25-25 यूरो की, मुझे अभी भी याद है, टिकट ली, ट्रेन में बैठ गए, रात का सफर था। तो ट्रेन जा रही है, तो वो जो मेरे साथ लड़का था वो थोड़ा घूमता फिरता था, वो इस रोड पे गया था काफी दफा, उसको काफी नॉलेज है था। तो जैसे ही हम सोलोनिकी के पास पहुंचे ना, तो 2-3 स्टॉप पहले, तो थोड़ा सा सूरज निकलना शुरू हुआ है, तो मुझे अली कहता है जी बस पहुंचने वाले हैं जी, अब टेंशन नहीं है। तो एक स्टॉप पहले जनाब, सोलोनिकी से पीछे एक स्टॉप पहले पुलिस जो है वो ट्रेन पे आ गई है हमारे वाले डिब्बे में। उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे अपने पास, ना उसके पास ना मेरे पास, ऐसे ही रहते थे यूनान में हम, डॉक्यूमेंट तो है नहीं है हमारे पास। उन्होंने हथकड़ी लगा दी। मेरे ख्याल में पहली दफा हथकड़ी लगी होगी शायद, हाँ मुझे लगता है। हाँ, तो मेरे साथ वाले, अच्छा हुआ इस तरह कि मुझे एक अफ्रीकन लड़का था उसके साथ बांध दिया, हथकड़ी लगा दी, और मेरे जो साथ वाला था उसको एक और अफ्रीकन के, मतलब इकट्ठी नहीं लगाई दोनों ने, उनको पता था कि शायद भाग जाएंगे। जनाब सोलोनिकी उतरे हैं, उन्होंने हमें उतारा है उधर से, हथकड़ी लगाई हुई है, वो हमें डाल के तो ले गए हैं थाने में। थाना टाइप एक जगह थी उधर, हमारे फिंगर शिंगर लिए हैं।
तो हमें उन्होंने लॉकअप जो होता है इस तरह का टाइप थी, जेल नहीं थी, वो बंद कर दिया। तो उधर और भी दो चार पाकिस्तानी, दो चार और मुल्कों के बंदे थे। छोटा सा एक कमरा था जितना ये समझ लें, तो उसमें टीवी शीवी लगा हुआ है, बाथरूम उसके अंदर है, कंबल शंबल ऐसे ही गंदे पड़े हुए हैं, बड़ा निजाम खराब था उधर ना। और उधर पहली दफा जाके पता चला जी, जेल में पैसे भी मिलते हैं ना रहने के। पैसे इसलिए कि मतलब रोटी के लिए, दोस्तों ये ना समझना पैसे, वो मेरे ख्याल में हमें दिन के 4.5 यूरो मिलते थे। हमने 2 टाइम या 3 टाइम हम अपना खाना बाहर से मंगवा के खा सकते थे, वो हमें पैसे देते थे। और होता इस तरह का, पैसे देते थे हमें, बंदा जो है वो एक रेस्टोरेंट वाला एक बंदा था, वो आता था। उधर और भी मतलब बंदे हैं थे लोकल में ना, तो उनसे पूछता था, हाँ तुमने क्या खाना, तुमने क्या खाना, तुमने, हाँ जी इतने पैसे, वो पैसे देने, फिर उसने आके हमें सामान दे देना। तो मेरे साथ वाला सिगरेट शिगरेट पीता था, वो सिगरेट मंगवा ले उसने, कभी साथ वाले इधर। हम 3 दिन उधर रहे, हमें 4.5 यूरो के हिसाब से मिलते रहे। उधर टीवी लगा हुआ था सारा दिन, ग्रीकियों में ना समझ आए ना कुछ ना कहा, ऐसे ही बस टाइम गुजारा। तो हमें उन्होंने छोड़ा जनाब। तो छोड़ के तो जनाब हमें जो है वो हम आ गए फिर शहर में, सोलोनिकी का जो शहर है मेन, जिधर से बसें जाती हैं ना। तो वो बसों का जो अड्डा है ना जनाब, बहुत खूबसूरत वो सोलोनिकी का अड्डा। मैंने यूरोप में भी इस तरह का बसों का अड्डा नहीं देखा है। गुम्बद बना हुआ है, बहुत बड़ा गुम्बद है, बहुत बड़ा, और छोटा मोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा। पता नहीं वो बनाया किस तरह उन्होंने। सो बड़े बड़े पाइप नजर आते हैं बस अंदर जाओ तो, बड़ा खूबसूरत है वो ना। उधर से फिर जनाब हमने ली बस। बस अब इस तरह था कि यूनान का नहीं, बस नहीं ली, सॉरी, बस नहीं ली हमने जी। हमने जनाब उधर से जो लड़का था ना हमारा, अली था मेरे साथ, उसके दोस्त ने उसको बताया कि आपने बस में नहीं बैठना, बस में उतार लेते हैं, पकड़ लेते हैं बंदों को ना। तो पहले हमारा इरादा था बस में जाने का, उधर उसने बोला जी पैदल जाना है आपने यूनान के बॉर्डर तक। तो जनाब अब ये थी कि मतलब नीयत कर ली थी। शाम का टाइम हुआ, हम निकल पड़े जनाब। उसने बताया कि ये पटरी है, इसको नहीं छोड़ना आपने। और पटरी एक निकलती थी शहर से, उसको जनाब उस पे चलते रहे साथ, कभी ऊपर कभी साथ, चलते रहे। सारी रात हम चले हैं। एक ऐसा जनाब मोमेंट आया था, एक बहुत बड़ा दरिया आया, बहुत चौड़ा दरिया, और रात का टाइम है, और कोई रास्ता भी नहीं है, रोड भी नहीं है आसपास ना, वो ट्रेन सिर्फ अकेला, उसकी ट्रेन की पटरी है। अब हम डर रहे हैं दोनों ना, यार आगे से हम अगर जा रहे हैं, आगे से ट्रेन ही आ गई, फिर क्या बनेगा। बड़ी हमने मतलब देख दो के दूर तक नजर जाती थी, फिर हमने ना जनाब हिम्मत की, और जो है वो चलना शुरू किया। उधर अली अली साहब का उधर पता चला। अली वैसे बड़ी ना वो बातें बड़ी करता था, जब निकलना था ना हमने, वो टेंशन नहीं है जी, ये अब वो अब मतलब बातें बहुत बड़ी करता था। उधर आके डर गया वो ना, कहता नहीं यार मुझे डर लग रहा है, तू आगे हो। मैंने कहा तू मन्नू तू लेके आया, मैं तू आगे हो, ना नहीं तुम आगे आगे हो। मैंने कहा चलो हिम्मत करता हूँ, आगे चल, मैं आगे हूँ, वो मेरे पीछे, साथ साथ ही हम ना। तो चल रहे हैं पटरी के ऊपर। अच्छा वो पटरी इस तरह की, नीचे से फट्टे भी खिसके हुए थे, कुछ फट्टे जो है वो खिसके हुए थे, यकीन माने अगर पैर स्लिप होता सीधा नीचे, सीधा नीचे। मुझे तारी आती नहीं थी ना उसको आती थी, पर ये है कि अल्लाह का शुक्र है, सामने देखते भी रहे, हमने पार कर ली। फिर मैं ही आगे रहूं, वो बहुत डरा हुआ था वो, मतलब मुझे पता भी चल गया कि इसको इतना पता नहीं है। वो पहली दफा मेरे साथ ही निकला था, ऐसे ही बस झूठ मार रहा था। सोलोनिकी तक आया था वो। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा सही बता, तो नहीं आया पहले? कहता नहीं नहीं है। मैंने कहा अगर तुम्हें इतना पता था तो लड़के से क्यों तो पूछे कि किधर को जाना है ना। पता चल जाता बंदे का, जब सफर पे दोस्तों बंदा निकलता है ना, तो बंदे का बड़ा कुछ साथ वाले का या अपना डिस्क्लोज हो जाता है, अगर बंदा सफर पे निकले। और सफर मुश्किल हो, ये ट्रेनों श्रेनों वाला सफर नहीं, पहले जमाने वाले जो सफर थे, ऊंटों पे घोड़ों पे, जैसे हम पैदल निकले हुए थे, तो बंदे का पता चलता है फिर ना। फिर मैंने कहा यार ये बातें मुझे बड़ा ही करता है, दिल छोटा है इसका, फिर मैं ही लीड करता रहा हूँ जनाब। हम जनाब सारी रात चले हैं, सारी रात चल चल के जनाब हम यूनान का जो आखिरी गांव है ना उधर पहुंचे हैं। उसको हमने दूर से क्रॉस किया जनाब। एक बड़ी एक मोटरवे टाइप गुजरती थी, यूनान की एक रोड ना, वो आगे मकदोनिया की तरफ जाती थी। उसके नीचे से एक पुल था छोटा, उधर से गुजरे हैं हम।
चलते रहे हैं। तो इस साइड, एक साइड पे हमारे जनाब ट्रेन की पटरी थी, वो मकदोनिया जाती थी, और एक साइड पे जा रही थी दूर एक जो रोड थी वो ना मोटरवे टाइप थी, मोटरवे ही है वैसे ना वो। तो हम जनाब चलते गए, आगे आगे अंगूरों के बाग ना, अंगूरों के बाग आ गए हैं। और हमने ये सफर जो था ये दिन में किया था हमने ना। तो हम तकरीबन 3-4 घंटे चले होंगे। पहले तो हम रात को पहुंचे ना, थोड़ा सा हमने जब यूनान के बॉर्डर के गांव पार किया तो उधर हमने थोड़ा स्टे किया, फिर हम निकले ना। तो हम 3-4 घंटे चले हैं, तो हम बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर आ चुके थे। फोन पे रहा था बंदे के साथ जो डंकर टाइप था, मेरे दोस्त का था। बॉर्डर कुछ इस तरह का था कि जिधर हमने स्टे किया था वो दूर दूर पहाड़ थे, और जिधर हम बैठ गए थे, लेटे थे, वो अंगूरों के बाग थे। पहली दफा मैंने अंगूरों के इस तरह के पौधे देखे जिधर, जैसे इटली में है ना। तो हम लेट गए हैं जनाब उसके अंदर। जिससे हमारा फोन पे रहा था उसने हमें बताया कि आज रात जो है आपने इधर ही गुजारनी है, आपने सरगी टाइम जो है वो बॉर्डर जो है पार करना है। तो हमने कहा चलें ठीक है। हमने जनाब अंगूरों में सारी रात जो है वो गुजारी है। उधर ही हम रहे हैं। कोई मतलब खाना शाना है था हमारे पास, हम लेके आए हुए थे, बैग थे हमारे पास। तो साथ ये था कि एक, मैं आपको बॉर्डर बता दूं, एक नाला गुजरता था, पानी शानी उसमें नहीं था, एक नाला था सूखा हुआ। पुल जैसा ही हमने पार करना था, हमने मकदोनिया में चले जाना था, और हम तकरीबन 200-300 मीटर पीछे जो बाग था हम उधर लेटे हुए हैं। तो जैसे ही दिन चढ़ा है ना, तो हम ना एक साथ अखरोटों का बाग था, हम उधर गए हैं। वो लड़के जो हमें बता रहा था उसने सारा हमें बताया कि इधर आपको पानी मिलेगा। एक हौज था छोटा था, उधर से पानी, हमने मतलब मुंह शुद्ध धोया, कपड़े चेंज किए। उसने हमें बताया नए कपड़े पहन के जाना है। हम जनाब ट्रेन की पटरी जो मैंने आपको बताई है, इस ट्रेन की पटरी की दूसरी तरफ वो थे अपना जो कहते हैं उसको अखरोटों का बाग। हमने उधर मुंह शुद्ध होकर ट्रेन की पटरी के ऊपर आके हमने कपड़े शपड़े चेंज कर रहे हैं। तो कपड़े शपड़े चेंज कर रहे हैं, बाल शाल बनाए हैं। तो वो ट्रेन की पटरी बिल्कुल सीधी थी, और ट्रेन की पटरी के साथ ही रोड था, जो पुल था ना साथ इस तरफ। हमें दूर से ना एक गाड़ी नजर आई है। तो उस लड़के ने हमें बोला हुआ था टेंशन नहीं है, ये लोग बड़े अच्छे हैं, कुछ भी नहीं करते ना। तो हम भी मतलब टेंशन नहीं ली, हमने चलना शुरू कर दिया है। तो जैसे ही वो नदी आई है ना जो सूखी हुई थी, फिर ट्रेन की पटरी से उतर के नाल ही पुल था, उस पे हम ऐसे अभी जा रहे हैं। पुल अभी क्रॉस भी नहीं किया, वो जो गाड़ी आ रही थी फौजियों की थी, फौजियों की गाड़ी, दूर से पता ही नहीं चला हमें ना। उन्होंने हमें खड़ा कर लिया, हाँ भाई किधर। हमने कहा यार ये तो, हम समझ रहे थे कि बंदे हैं, नॉर्मल कोई गाड़ी आ रही है। उन्होंने ना पकड़ लिया हमें, पकड़ के तो साथ ही नेट से अगर देखेंगे, अब तो मैं बाद में जब डंकी लगाई सारा मैं स्टडी करके जाता रहा, उस टाइम पता ही नहीं था। वो साथ ही रेलवे स्टेशन था, उस गवगेली एक शहर नुमा कस्बा टाइप था, वो पहला जो यूनान का मकदोनिया का आता है, गवगेली उसका नाम है। जनाब रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के अंदर ही पुलिस स्टेशन है। वो साथ ही पकड़ के हमें पैदल ही वो ले गए हैं। मैंने कहा ओ यार मौत ਨੂੰ ਮਾਸੀ कहने वाली गल है, सामने तो पार करने पे उन्होंने। तो जनाब पकड़ लिया उन्होंने, और पकड़ के हमारे फिंगर शिंगर सारा कुछ किया उन्होंने। और आगे क्या हुआ है ये आपको जनाब अगली जो है वो स्टोरी में आपके साथ शेयर करेंगे। आपको ये कैसा पार्ट लगे आपने जो है वो कमेंट्स करके जरूर बताना है। दुआ में याद रखिए जी। अल्लाह हाफिज।